नमस्कार, जिले की तमाम खबरों के साथ मैं हूं ललित जहांगीर। भवानी मंडी उपखंड अधिकारी मनीषा तिवारी ने कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा योजना से 392 अपात्र लोगों के नाम हटाए। राज्य सरकार के नियमानुसार यदि किसी परिवार के पास 4 बीघा असिंचित जमीन है तो वह परिवार खाद्य सुरक्षा योजना से निष्कासन की श्रेणी में आता है। पटवारी द्वारा जांच करवाकर अपात्रों के नाम हटाए गए। भवानी मंडी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम शहीदों को सलाम के अंतर्गत पुरानी सब्जी मंडी में गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, पूर्व चेयरमैन कैलाश बोहरा, विनय आस्तोलिया, सुदीप सालेचा, अख्तर अली, राजिक अंसारी, गणेश सालेचा मौजूद रहे। भवानी मंडी में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और बिजली पानी के बिलों में मनमानी लूट पर रोक लगाने और मार्च से अगस्त तक के सभी बिल माफ किए जाने ऐसी 10 मांगों का ज्ञापन दिया गया। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम झालावाड़ जिला कमेटी ने उपखंड अधिकारी मनीषा तिवारी को ज्ञापन सौंपा। घासीलाल घड़ोंदिया, रमेश शर्मा, राजेंद्र देवड़ा, प्रकाश शर्मा, राजेश कुमार, कृष्ण कुमार की मौजूदगी में ज्ञापन दिया गया। चौमहला में कांग्रेस कार्यालय पर चीन सीमा पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। चीन के साथ सीमा पर झड़प में शहीद हुए सैनिकों की शहादत के सम्मान में शहीदों को पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा की अगुवाई में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य भैरू सिंह, बापू, हरेश गौड़, महेश राठौर, प्रवीण गुप्ता, राहुल माली, इमरोज खान, सलामत अली, डग से रमेश जैन सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिस प्रकार चीन ने भारत के हमारे निहत्थे हमारे जवानों पर लाठी डंडे और सरियों से हमला कर 22 जवानों की हत्या की, चीन ने अपना जो धोखेबाजी की भारत के साथ, उस सीमा पे ये शर्तें थी कि भाई दोनों देशों के जवान हथियार नहीं रखेंगे। चौमहला में मानसून पूर्व की बारिश के बाद भेड़ पालक अपने रेवड़ के साथ कोटा, बूंदी, झालावाड़ के वन क्षेत्र की ओर पलायन कर गए। भेड़ पालकों ने बताया कि बारिश के बाद किसान खेतों में फसल बो देते हैं, इसलिए हमें अपनी भेड़ों के झुंडों को निर्जन वनों में 5 महीनों के लिए पड़ाव डालना पड़ता है। हर साल हमारी यही प्रतिक्रिया रहती है। डग में 3 कोरोना पॉजिटिव मिलने पर डग परकोटा क्षेत्र में ग्रामीणों की आवाजाही में भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं स्थानीय व्यक्ति भी घरों से बाहर निकलने में कोताही बरतने लगे हैं। जिले के खानपुर कस्बे के फव्वारा तिराहे सेंट्रल बैंक की शाखा में अचानक आग लग गई। बैंक में लगी आग की सूचना मिलने पर इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना मिलने पर झालावाड़ से भी दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग से तब तक बैंक शाखा का फर्नीचर, कंप्यूटरीकृत मशीनें और अन्य दस्तावेज जलकर राख हो गए। हालांकि गनीमत यह रही कि बैंक में रखी नकदी जलने से बच गई। सूचना मिलने पर बैंक शाखा प्रबंधक सहित अन्य कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध कामखेड़ा बालाजी मंदिर पर हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती थी, परंतु वैश्विक महामारी के कारण मंदिर को सील कर दिया गया और मंदिर में सन्नाटा पसर गया। इसके बाद साथ ही लोगों का रोजगार बंद हो गया। धार्मिक स्थल के मुख्य बाजार पूरी तरह से बंद है, इसके कारण लोग बेरोजगार हो गए हैं। व्यापार संघ अध्यक्ष माणक चंद मीणा कन्हैयालाल नागर ने बताया कि इतिहास में पहली बार मंदिर बंद हुआ है। संदर्भ में वहाँ एक इंसाफ से तो उसने के ऊपर से कार्रवाई होगी तो हम भी वो आप उसी बात को समझाएंगे। नहीं आएगा भी कोई आदेश नहीं है अभी तो यहाँ से। अच्छा, तो ऊपर से आदेश आ जाएगा तो उसकी सूचना आपको मैं दे दूँ, फिर खुल जाएगा मंदिर। तो यहाँ के लोगों की, यहाँ के दुकानदारों की यही मांग है कि मंदिर खुले। हाँ। जो भी गवर्नमेंट की सोशल डिस्पेंसरी का सभी पालन करेंगे, यात्रियों के उसी मास्क लगा के उसी हिसाब से सामान देंगे, मगर मंदिर खुले। भी कुछ मांगे पूरी थी, जैसे मेरे बेटे का MBBS कराना और बच्चों को नौकरी के लेके काफ़ी चीज़ें। ईश्वर अपनी कामना को पूरी करता है। अभी लॉकडाउन को चलते हुए अभी हम लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आए थे, लेकिन मंदिर के द्वार बंद थे। मैं शासन और प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु। पिड़ावा के पास बोलिया कस्बे में एक मृत व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कस्बे में हड़कंप मच गया।
बोलिया कस्बे में के पाटीदार मोहल्ला निवासी श्यामलाल कैंसर से पीड़ित थे, जो कुछ दिन पहले ही अहमदाबाद से उपचार करवाकर लौटे थे। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें भवानी मंडी ले जाया गया, जहां से झालावाड़ रेफर कर दिया गया था। वहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मृतक की कोरोना जांच की गई, जिसमें वो पॉजिटिव निकली। इसकी सूचना मिलने पर कस्बे में हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासन ने एरिया को सील कर दिया। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राकेश पाटीदार द्वारा कंटेनमेंट एरिया का दौरा किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग टीम द्वारा घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। और अब खबर पिड़ावा से। भारत चीन सीमा के पास गलवान घाटी में चीनी सीमा से लोहा लेते हुए शहीद हुए भारतीय सेना के 20 जवानों के सम्मान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीदों को सलाम कार्यक्रम आयोजित किया। विश्वकर्मा धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीदों की याद में कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेना के शौर्य और साहस की प्रशंसा करते हुए 1 घंटे तक मौन धारण किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष सगीर अहमद, नसीरुद्दीन खान, मान सिंह चौहान, फरीद अहमद, वीरेंद्र बागवान, संजय राणा, अख्तर अहमद, संजय सेन, रामचंद्र भावसार, पारस जैन, रईस, कृपाल सिंह, नीलेश चेलावत, जमील मंसूरी, अलीम खान, नईम टेलर सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिड़ावा के पास कोटड़ी गांव में अल्टो कार के अनियंत्रित होकर बालिका विद्यालय की दीवार से टकराने की घटना में घायल हुए दूसरे युवक की भी शुक्रवार को मौत हो गई। एसआई रमेश चंद्र ने बताया कि कोटड़ी गांव के बालिका विद्यालय के समीप हुए कार हादसे में कार में सवार 3 युवक घायल हो गए थे। इनमें से रूपपुरा निवासी एलकर सिंह की घटना स्थल पर मौत हो गई थी, जबकि दूसरा घायल थान सिंह ने शुक्रवार को कोटा से घर लाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया था। पुलिस ने पिड़ावा में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दुर्घटना में तीसरे घायल युवक मांगीलाल का झालावाड़ अस्पताल में इलाज चल रहा है। झालावाड़ जिले के कई इलाकों में मौसम का मिजाज सुबह से ही बदला हुआ था। रह रह कर बादलों की तेज गर्जना सुनाई दे रही थी। अकलेरा, मनोहर थाना, रटलाई, भालता, असनावर, बकानी, घाटोली, खानपुर, कामखेड़ा बालाजी में बारिश से शहर अस्त व्यस्त हो गया। कामखेड़ा बालाजी मैदान में बारिश के बाद की स्थिति ऐसी हो गई कि पांव रखना भी मुश्किल हो रहा है। इससे आने जाने वालों के साथ साथ सब्जी बेचने वालों की भी मुश्किलें बढ़ गई है। रिमझिम बारिश और मंद मंद ठंडी हवा बहने से मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया। किसानों का कहना है कि तेज बारिश से बुआई भी अच्छी होगी। किसानों ने अब बुआई की तैयारी भी शुरू कर दी है। भवानी मंडी में श्री गोपाल गौशाला सेवा संस्थान के अध्यक्ष यशवंत डड्डा ने गुरुवार को रात्रि गौशाला परिसर में आयोजित कोर कमेटी की बैठक में अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा की। साथ ही प्रस्तावित श्री कृष्ण मंदिर की रूपरेखा से भी सभी सदस्यों को अवगत कराया। कार्यकारिणी में मुख्य प्रबंधक हरगोपाल माहेश्वरी, सचिव पदम भंडारी, जितेंद्र गर्ग, हिमांशु चतुर्वेदी, नरेंद्र जैन, उमाशंकर पोरवाल, महिला उपाध्यक्ष मंजू भराड़िया, रेखा पोरवाल, मालती अग्रवाल, प्रकाश पारिक, कमल सुरेखा, प्रदीप शर्मा, मनोहर पोरवाल, प्रकाश गुप्ता सीए, रोड सिंह, बालू सिंह चौहान, जोरावर सिंह गुराड़ी वाले को शामिल किया गया। इस मौके पर गौशाला परिसर में प्रस्तावित श्री कृष्ण मंदिर के लिए प्रभारी कमल सुरेखा द्वारा उपस्थित सदस्यों को पूरी रूपरेखा से अवगत कराया गया। इस मौके पर संरक्षक दुर्गा प्रसाद पारेता, ओम प्रकाश चतुर्वेदी, विनय आस्तोलिया, दुर्गा शंकर यादव ठेकेदार उपस्थित रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। नमस्कार। कोरोना से बचाव के लिए 21 जून से 30 जून तक चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाएं, कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं, जैसे कि बार बार हाथ धोएं, बिना मास्क बाहर ना जाएं, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें, 2 गज की दूरी बनाए रखें।
ये जो कोरोना का संकट काल चल रहा है, इसमें एक दूसरे को बचाव ही इसका इलाज है। अभी तक कोई इलाज तो आया नहीं है। सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं, उन नीतियों को अपन को एक कार्यान्वित करना है, कोरोना को हराना है। यदि हम सरकार की नीतियों को सही ढंग से पालन करेंगे तो कोरोना हार जाएगा और देश जीत जाएगा। अपन को क्या है कि सैनिटाइज़र का मास्क लगाना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, बार बार हाथ धोना, ये सब सावधानियां बरतेंगे और संक्रमण से बचाव के लिए एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे और इसी तरह से इससे बचाव हो सकता है। बाकी ये कोरोना का संक्रमण जो है तेज़ी से फैल रहा है, तो इसको रोक के और अपन को देश को बचाना है और खुद को बचना है, परिवार को बचाना है और सबको बचाना है संक्रमण से। इस संक्रमण के काल में एक दूसरे से दूरियां बनाए रखें और इसका ये ही है, बचाव ही इसका इलाज है और अपन को सावधानी सबको रखनी है।